वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद अभिषेक सर। आज मैं आप लोगों के लिए नरेशन का तीसरी क्लास लेके आया हूँ। मैंने इससे पहले नरेशन की लाइव क्लास ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्राइवेट क्लास हो गई, तो इस वजह से वो क्लास अपलोड तो हुई लेकिन लोग बच्चों को के पास तक पहुँची नहीं। वही क्लास मैं आज रिकॉल करने वाला हूँ जो मैंने उस दिन लाइव क्लास में पढ़ाया हुआ था। उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस की क्लासेस देखी होंगी, क्योंकि आप प्रीवियस की क्लासेस देखिए उसके बाद फर्दर की क्लासेस देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को प्रीवियस का मटेरियल तैयार नहीं होगा तो अब आने वाली क्लासेस और आज की क्लासेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। बात करते हैं कि हमने सेकेंड क्लासेस में चेंजेस ऑफ टेंसेस बता दिए थे और हमने बता दिया था कि फ्यूचर तक मैंने बताया था कि विल हमारा वुड में चेंज होता है। वही बात है, विल हमारा वुड में चेंज होगा, विल बी हमारा वुड बी में चेंज होगा, विल हैव हमारा वुड हैव में चेंज होगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं विल का, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच है हमारी, क्या बोलता है कि सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गो टू कानपुर इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इसका क्या बनेगा, ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। मैंने क्या बोला था, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन, ये सी चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सी वुड गो टू कानपुर। अंडरस्टैंड? ठीक इसी अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे विल बी की जगह विल बी होगा तो हमारा चेंज हो जाएगा वुड बी में, विल हैव होगा तो वुड हैव में चेंज होगा। ठीक उसी प्रकार हमारा कैन कुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा, विल वुड में चेंज होगा, मस्ट हमारा हैड टू में चेंज होगा, कुड हमारा कुड में ही रहेगा, शुड हमारा शुड में रहेगा, वुड वुड में, माइट माइट में। एग्जाम्पल देखिएगा एक, जैसे दे सेड वी मे गो टू लंदन, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था, मे हमारा किस में चेंज होगा, माइट में। तो क्या बनेगा, दे सेड डैट दे माइट गो टू लंदन। अब आप लोग बोलेंगे भैया ये हमारा वी की जगह पे दे क्यों आया है, अभी बताऊंगा मैं इसके बाद। पहले ये एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, दे शेड, ये मैंने पहली क्लास में बोला था अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सेड हमारा टोल्ड में चेंज नहीं होगा। फिर मैंने बोला था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट का प्रयोग होगा, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बोल दिया था। फिर मैंने ये अभी चेंजेस ऑफ प्रोनाउन नहीं बताया है, उसका परेशान मत होइए, अभी इसके बाद वही बताऊंगा। तो मैं हमारा माइट में बताया था, बाकी सेंटेंस सेम हो गया। अब बात करते हैं प्रोनाउन की चेंजेस पे। उससे पहले मैं आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उससे पहले ये जानिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। याद रखना, फर्स्ट पर्सन हमारा दो होता है, आई और वी। आप क्या बोलते हैं, आप इस तरह से याद करिए कि आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, खुद को देते हैं। तो इस वजह से आपको फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट पर्सन, आप दूसरे को मतलब सेकेंड प्रायोरिटी किसको देते हैं, दूसरे को, तो यू मतलब दूसरा। थर्ड प्रायोरिटी मतलब कोई भी हो सकता है, ही सी इट दे मतलब ये वो और ये। आप ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन। मैं यहाँ पे स्टार मार्क ये दे रहा हूँ, जिन बच्चों को ये ना आ रहा हो तो पहले ये याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये नहीं याद होगा उसके बाद आप लोग आगे कर नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं कि भैया जो हमारा फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था आई और वी, मैंने बोला था फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई और वी हमारा चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन मैंने बोला था यू, यू हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन मैंने बोला था ही सी इट, ये हमारा चेंज ही नहीं होता है। ये सब के बाद आप लोग चेंजेस ऑफ प्रोनाउन देखिए। आई हमारा ही और सी में चेंज होता है, यू हमारा ही सी दे में चेंज होता है, वी दे पे, दे में रहेगा, ही में रहेगा, सी में रहेगा, माई हीज और हर में चेंज होता है, इट अस देम, अवर देयर, हिज इट्स। ये हमारे क्या है, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन है। अब एग्जाम्पल देखिएगा, उसके थ्रू ज़्यादा समझ में आने वाला है। जैसे क्या है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग।
तो मैंने सबसे पहली क्लास के अकॉर्डिंग क्या होगा, सी सेड, ये तो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सी का सेड ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे मैंने बताया था डेट का प्रयोग होगा। अब मैंने जो बताया था कि आई हमारा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मैंने अभी बोला है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, सी, सब्जेक्ट सी है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मैंने यहाँ पे भी देखो आई मैंने बोला था ही और सी में चेंज होगा, तो आई, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारी क्या है, गर्ल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया, सी आया। फिर एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैंने चेंजेस ऑफ टेंस में बताया हुआ था सेकेंड क्लासेस में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज ऑफ वर्ब। सी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज आता है, तो चेंज कर दीजिए सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू और आप लोगों को क्लियर होने वाला है। जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ नाइस पर्सन। मैंने बोला था अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सेड टू हमारा टोल्ड में चेंज होगा, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट का प्रयोग कर दिया। यू हमारा सेकेंड पर्सन मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी के अकॉर्डिंग क्या आया, आई आया। यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर अ नाइस पर्सन, ये हमारा आर किस में चेंज हो गया, वॉज में, अ नाइस पर्सन। सेकेंड क्लास देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा चेंजेस ऑफ टेंसेस का। अब आप लोग बोलेंगे भैया मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये मी की जगह आई क्यों आया। ये हमारे केसेस होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव केसेस ही बताने वाला हूँ। थोड़ा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 1 सेकंड बस, प्लीज़ होल्ड अप, कीप इट। मैंने बोला था ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना होगा, मी चेंज हो जाएगा आई में या यू में, मी माई में भी चेंज होता है, यू में रहेगा, हिम ही में रहेगा, हर सी में रहेगा, इट में रहेगा, अस में, देम दियर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, सब लोग जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, अभी बताता हूँ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो हमारा होता है ये सब हमारा ये पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। वैसे ये मैं बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, बताना तो नहीं चाहिए था लेकिन बता दिया। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह होता है ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी, पास्ट मतलब सेड में होगी, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, वरना नहीं होगा। जैसे राहुल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एट द केक, क्या कह रहा है, मतलब कि सेड हमारा लगा है, ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो चेंज हो जाएगा। राहुल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट, आई एट द केक, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहा हूँ, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। मैंने बताया था सेकेंड में सिंपल पास्ट टेंस हमारा सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। अभी बताया था आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा राहुल है, इस वजह से ही आ गया। फिर ही हैड ईटन द केक। फिर बात करते हैं अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी, किस में होगी, प्रेजेंट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सब चीजें नाउन प्रोनाउन ये सब चेंज होगी। रीना सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ गुड सिंगर, सेज हमारा किसमें, प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा, रीना सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, रीना के अकॉर्डिंग सी। फिर मैंने बोला था टेंस चेंज नहीं होगा, आई एम अ गुड सिंगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो ये हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सब चीज चेंज हो जाएगी। सी के अकॉर्डिंग सी इज अ गुड सिंगर। फिर बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आ जाए, मतलब सदा सत्य वचन आ जाए। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, याद रखना द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो हमारा मतलब जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट,
जैसे बोला जाए दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ठीक है, इसी रिगार्डिंग ये भी बात हो गई। फिर मैंने अब तक इतने टॉपिक बता दिए हैं। क्या क्या, देखिए नरेशन बता दिया था, नरेशन स्टार्ट किया था, बेसिक ऑफ नरेशन पहली क्लास में, चेंजेस ऑफ टेंसेस सेकेंड क्लास में, प्रोनाउन और सब्जेक्ट ये मैंने आज बता दिया। नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अगर आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।